नमस्कार दर्शक मित्रों, आप सभी का स्वागत है आप ही की चैनल में। दिनांक 21 जून विश्व का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण उस दिन होने को जा रहा है। अगर मैं ज्योतिष शास्त्र के आधार पर बोलूं तो सूरज नारायण इस पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है, और योग वशिष्ठ के आधार पर बोलूं तो सूरज नारायण आत्मा का बोधक है। इसलिए अगर उदयाचल से सूरज नारायण निकलते नहीं हैं तो उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक जहाँ तक भूमि है या समंदर है वो सब सिर्फ एक दिन में नष्ट हो जाएगा। इसीलिए उनको आत्मा का बोधक कहा गया है। इस पूरे ब्रह्मांड में हमारा शास्त्र यहाँ तक कह चुका है, कह द्वादश अर्क में कर्थमिंडी चूरण करो। अर्क एक नहीं 12 सूर्य नारायण है, और उसका आधार जब हम योगासनों में या योगाभ्यास के समय सूर्य नमस्कार करते हैं उसके 12 आयाम हैं। इन 12 विभागों के अलग अलग नाम हैं। ओम राम मित्राय नमः, ओम रीम रवये नमः, ओम रीम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम भास्कराय नमः। ऐसे अलग अलग 12 सूर्य नारायण के नाम हैं। वैसे ही हमारे ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ अलग अलग अन्य लोग हैं वहाँ वहाँ, या जहाँ जहाँ अन्य जीव सृष्टियाँ है वहाँ वहाँ इनमें से कोई एक सूर्य नारायण प्रदीप्त रहते हैं। तो सबसे पहले विज्ञान का आधार लूंगा, क्योंकि मेरा काम धर्म में ज्ञान फैलाना है, अंधश्रद्धा नहीं। और श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अगर आपको श्रद्धा है तो ज्ञान की प्राप्ति अवश्य होती है। इसीलिए सबसे पहले विज्ञान के आधार पर, या हमारे पुरातन समय के जो वैज्ञानिक थे उनके कहे अनुसार, उनकी रचना के अनुसार, पंचांग के आधार पर, निर्णय सागर जैसे उत्तम पंचांगों के आधार पर आज उनकी बात करना चाहूंगा। 21 जून 2020 समय सुबह का 9:15 पे सूरज नारायण के और पृथ्वी के बीच में चंद्र महाराज आएंगे। आप सभी जानते ही है कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है और चंद्र ग्रहण भी कैसे होता है। पृथ्वी, सूरज और हमारे सारे ग्रह अपनी भ्रमण कक्षा में प्रॉपर रूप से घूमते ही रहते हैं। उस भ्रमण कक्षा में घूमते घूमते कई सालों के बाद जब कोई ऐसी स्थिति आ जाती है, खगोल के आधार पर मैं ये बात बताने जा रहा हूं, जब सूरज नारायण के और पृथ्वी के बीच में चंद्र महाराज आ जाते हैं और सीधी एक रेखा में या एक लाइन में जब ये स्थिति आ जाती है और कुछ समय तक रहती है, उसको खगोल की दृष्टि से सूर्य ग्रहण कहते हैं। यानी कि 21 जून 2020 को यह स्थिति बनने वाली है। इसलिए खगोल के आधार पर इसको सूर्य ग्रहण कहा जाएगा। उसमें अपने भ्रमण के स्थान पर घूमते घूमते सूरज नारायण और पृथ्वी के बीच में चंद्र महाराज इस ढंग से आ जाएंगे कि 98% 98% जितने सूरज नारायण को चंद्र महाराज ढक देंगे, और जो आकृति होगी उस आकृति से सूरज नारायण जैसे कि कंकण की तरह दिखने लगेंगे। मानो कि वो कंकणाकार हो गए हैं, एक अलंकार के आकार के हो जाएंगे। सूरज नारायण तो वहां पे स्थिर ही रहेंगे। चंद्र महाराज और पृथ्वी सूरज के आकर्षण के कारण घूमते रहते हैं, और चौकस परिधि में जब वो आ जाते हैं तब ये स्थिति होती है। तो इस बार वैसे तो सूरज नारायण की
ये भ्रमण स्थिति में चंद्रमा जब आते हैं तो सूतक पहले से लगने लगता है, और सूतक एक दिन या कई घंटों से पहले ही शुरू हो जाता है। तो इस बार जब सूतक का समय होगा तब 20 तारीख रात को ही 9:15 पर सूतक का समय शुरू हो जाएगा। दूसरे दिन सुबह 9:15 पर सूरज नारायण के सामने धीरे धीरे चंद्रमा आने लगेंगे और पृथ्वी और सूरज के बीच में एक ओझल पर्दा आ जाएगा। शुरुआत से ही ग्रहण की स्थिति बनने लगेगी और सुबह 10:17 पर यह स्थिति ग्रहण के रूप में दिखने लग जाएगी। इसका पूर्व रूप अगर देखा जाए या पूर्ण प्रभाव देखा जाए तो 12:10 पर यह स्थिति पूर्ण रूप से देखने को मिल सकती है और पूर्ण ग्रहण 2:02 तक दिखने को मिलेगा, यानी इतना लंबा समय लेगा। और मोक्ष की जब स्थिति आती है, जब चंद्र महाराज वहां से हटने को तैयार हो जाते हैं या अपनी गति या चलायमान होते हैं, उस समय 3:04 होने को होंगे तकरीबन। यानी कि ये जो स्थिति है वो बहुत ही अद्भुत होने वाली है। लेकिन ये सूरज नारायण की गतिविधियां है और सूरज स्वयं में एक आग है, और ऐसी आग है जो पूरे विश्व को प्रकाशित करती है। इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि यह सूर्य ग्रहण नरी आंखों से या सीधी न देखी जाए। उसको अगर देखना है तो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए या ऐसे सनग्लासेस पहनने चाहिए जो कि उस स्थिति को संभाल सके या उन किरणों को सीधे से रोक सके। ऐसे ग्लास के द्वारा ही यह सूरज ग्रहण देखना चाहिए, अन्यथा नहीं। क्योंकि सूरज या सूर्य या भानु या रवि इतने प्रकाशित है जिनका कोई सब्स्टिट्यूट आज भी नहीं है, पहले भी नहीं था और भविष्य में भी नहीं होगा। मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर पृथ्वी के सारे जला देने वाले तत्वों को इकट्ठा कर दिया जाए तो भी अगर सूरज नारायण नहीं निकलते हैं तो रात को दिन में तब्दील नहीं किया जा सकता। इसलिए आप सबसे फिर से निवेदन करूंगा कि जो समय मैंने बताया है उस समय पर अपने आंखों से सूरज नारायण को न देखें। अब ये बताना चाहूंगा कि ग्रहण कहाँ कहाँ दिखेगा। मैंने ब्रह्मांड की बात की है ना, तो सिर्फ भारोपीय परिवार के क्षेत्रों को यदि हम गिनती में लेते हैं तो यह ग्रहण भारत, नेपाल, सऊदी अरब, यूएई, इथियोपिया और कांग ऐसे देशों में देखने को मिलेगा। और हमारे भारत की यदि बात की जाए तो उत्तर के जो प्रदेश है जैसे कि राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, उन सभी जगहों पर यह सूरज ग्रहण कंकणाकार के रूप में दिखेगा। सूरज ग्रहण कुल 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि पूर्ण सूर्य ग्रहण, वलयाकार सूर्य ग्रहण और आंशिक सूर्य ग्रहण। सबसे पहले पूर्ण सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण जब सूरज नारायण और पृथ्वी के बीच में काफी नजदीक के रूप में अगर चंद्रमा पसार होते हैं और उनका प्रकाश सूरज को बाधित करता है पृथ्वी पर आने से, यानी पृथ्वी पर दिन में भी रात्रि का मौसम, रात्रि की स्थिति, रात्रि की परिस्थिति देखने को मिल जाती है। ऐसी स्थिति को पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। वलयाकार सूर्य ग्रहण, यहाँ पे स्थिति, भौगोलिक स्थिति या खगोलीय स्थिति कुछ इस ढंग से बनेगी कि सूरज नारायण के सामने चंद्रमा काफी दूर हो जाएंगे और उसके पीछे पृथ्वी रह जाएगी, और जिस स्थिति से चंद्र महाराज निकलेंगे और कंकणाकार, इस कड़े के आकार से जो किरणें सूरज नारायण की पृथ्वी की ओर आती है, जैसे कि सोने का गहना वो बनकर बैठे हो और बीच में से
सिर्फ एक काला प्रकाश उनको ढक रहा हो, ऐसी स्थिति को कंकणाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। यानी इस समय इस तिथि को जब होगा वो कंकणाकार सूर्य ग्रहण माना जाएगा। और यदि तीसरी स्थिति की बात की जाए, आंशिक सूर्य ग्रहण, तो आंशिक सूर्य ग्रहण में सूर्य नारायण या सूर्य नारायण, भानु नारायण, रवि नारायण, सवितुर नारायण और उनके बीच से जब सूर्य नारायण और पृथ्वी के बीच से चंद्रमा इस ढंग से निकलते हैं कि सिर्फ छोटा सा अंश ही छाया के रूप में प्रतिपादित होता है, उसको आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। ये तो हो गई विज्ञान की बात। अब धर्म इस बारे में क्या बताता है वो जानना भी बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो सबसे पहले सूर्य ग्रहण के पीछे जो आध्यात्म या पौराणिक कथाएं है, आध्यात्मिक क्षेत्रों में जो जो चर्चाएं हुई है, उसका जो भी वार्तालाप है या जो भी कहानियां या कथानक मिलते हैं, वो सारे विष्णु पुराण और यदि बोलूं तो स्कंद पुराण, कुर्म पुराण, उनके अंदर मिलते हैं। स्कंद पुराण के अवंती खंड में इसकी गहन चर्चा मिलती है। तो यह घटना समुद्र मंथन की थी। समुद्र मंथन के बारे में आप सभी जानते हैं, इसलिए ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन अमृत को पाने के लिए या देवों को अमृतत्व प्राप्त करना था और लक्ष्मी जी समुद्र के गर्भ में चली गई थी। दुर्वासा मुनि के श्राप के कारण इस पूरे धरातल की लक्ष्मी जब समुद्र में निवास करने लग गई थी तो उसको वापिस चाहिए थी। अब जब तक लक्ष्मी जी नहीं है तब तक कोई व्यवस्था आगे नहीं बढ़ सकती। इसके कारण समुद्र को मथा गया। आशय लक्ष्मी जी को प्राप्त करना था, चंद्रमा को भी प्राप्त करना था और समुद्र के गर्भ में जो जो रत्न हैं उन सबको प्राप्त करने का आशय था। और सबसे बड़ा आशय था समुद्र के अंदर छुपा हुआ अमृत प्राप्त करना। तो समुद्र मथा जाता है। देवों और दानवों के मेल से भगवान विष्णु नारायण, ब्रह्मा जी, शिव जी, ऋषि मुनि, नर, पशु, वानर, इन सभी के मेल से समुद्र को मथा जा रहा है। समुद्र के मथने के अंत में जो 14वां रत्न निकलता है वो रत्न होता है अमृत, जिसको धन्वंतरी देव लेकर निकलते हैं। जैसे ही अमृत निकलता है सबको पता चल जाता है कि जिसके कारण हमने ये पूरा समुद्र मथ लिया वो अनमोल रत्न अमृत निकल चुका है। और अमृत को प्राप्त करने के लिए देवों और दानवों में झगड़ा हो जाता है। देव और दानव जब झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, अमृत को प्राप्त कर रहे हैं या प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उस समय भगवान विष्णु नारायण एक स्त्री का मोहिनी रूप धारण कर कर अपनी माया से देवों और दानवों को वश में कर लेते हैं। देवों और दानव अपनी अपनी पंक्ति में बैठ जाते हैं। अब ये भी तो प्रश्न है कि देव देव की ही लाइन में बैठेंगे और दानव दानव की ही लाइन में बैठेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन अब सरल एक उदाहरण दूंगा ताकि हम सबको ये विश्वास हो जाए कि हाँ ऐसा हो ही सकता है। अगर किसी पार्टी में या भोजन समारोह में हमें जाना है और उस भोजन समारोह में हम जब जाते हैं तब थाली लेने से पहले ये सोचते हैं कि हमारी पहचान वाला कोई है या नहीं है। अगर हमारी पहचान वाला कोई दिखता है तो हम पहले वहीं पे जाएंगे और उसी के साथ भोजन लेना पसंद करेंगे, वरना हम अकेले खड़े रहकर भोजन लेना पसंद करेंगे। इसीलिए जो परिचित देव थे वो सभी देवों की पंक्ति में हार में बैठ जाते हैं और जो दानव थे वो दानवों के साथ मित्रता रखते थे, इसलिए सभी दानव के साथ बैठ जाते हैं। भगवान विष्णु नारायण अपनी माया से एक ही कलश में से देवों को अमृतत्व के रूप में अमृत का पान कराने लग गए और दानवों को सूरापान कराने लग गए। उस समय एक दानव था जिसके मन में ऐसा विचार आया कि जो देव है वो अमृत पीकर शक्तिवान, ऊर्जावान, तेजवान, प्रकाशवान, ओजवान हो रहे हैं
और हमारे जो दानव है वो वही अमृत पीकर पागलों के जैसे घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। जरूर इसमें कुछ भेद है। और वो स्वर भानु नाम का जो दैत्य था उसने देवताओं के जैसा रूप धारण किया। पहले के समय में ऐसी शक्तियां हुआ करती थी। अगर हम पीताम्बरी देवी की उपासना करते हैं तो ये हमारा रूप भी बदल सकते हैं। इसलिए उस समय उस स्वर भानु नाम के जो दैत्य थे उन्होंने अपना रूप बदल दिया और जहां पे चंद्र महाराज और सूरज नारायण बैठे हैं देवों की पंक्ति में, उनके बीच में आकर बैठ गए। अब भगवान विष्णु नारायण जो मोहिनी रूप में है उन्होंने अमृत का प्राशन चंद्र महाराज को भी करवाया, सूर्य नारायण को भी करवाया और बीच में बैठे हुए जो स्वर भानु है उनके हाथ में भी वो अमृत दे दिया। अब प्रश्न यह उठता है कि भगवान को पता नहीं चलेगा कि ये दैत्य है, तो उसको अमृत देने की जरूरत कहां पे है। लेकिन पहले के समय में जब भोजन समारोह होते थे तब पंक्ति में बैठना होता था, लाइन में बैठना होता था। और अगर मैं उस पंक्ति के अंदर बैठे हुए लोगों को खाना परोसने के लिए जा रहा हूं और उसमें मेरा दुश्मन भी बैठा हुआ है, तो मुझे भी उस दुश्मन को जो भी मैं भोजन के रूप में उनको देने जा रहा हूं उनको देना पड़ेगा, नहीं तो मुझे पंक्ति भेद का दोष लग सकता है। और भगवान को भी अगर वो गलती करते हैं तो उनको भी वह भुगतनी पड़ती है। इसलिए भगवान ने उसको अमृत दिया क्योंकि उनको पंक्ति भेद का दोष न लगे। और जैसे ही भगवान ने उसको अमृत दिया तो स्वर भानु ने मुंह तक लगा लिया और तभी चंद्र महाराज और सूरज नारायण ने कहा कि ये तो दैत्य है। भगवान विष्णु नारायण ने तुरंत ही अपना रूप बदल दिया। भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण किया और उस दैत्य को मारने के लिए अपने सुदर्शन को आज्ञा कर दी। शरीरे दरयालाल पीतम सुवागम पचरंग टेढ़ी। भगवान ने चतुर्भुज रूप लिया। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघ वर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमल नयनं योगी विद्यान गम्यं वंदे विष्णुं भवभय हरणं सर्वलोकैकनाथं। ऐसे भगवान विष्णु नारायण ने सुदर्शन को आज्ञा दी और उस सुदर्शन ने उस स्वर भानु के मस्तक को छेद दिया। तब तक एक क्षण का विलंब हो गया था, तो जो मस्तक था जिसने अमृत का प्राशन किया था, एक बूंद ऊपर रह गई, एक बूंद नीचे चली गई। यानी शरीर के दोनों पार्ट्स अलग हो जाने के बावजूद भी वो दैत्य जिंदा रहा। जो मस्तक का भाग जिंदा रहा उसमें अब अमृतत्व है, इसलिए भगवान ब्रह्मा जी ने उस मस्तक के नीचे एक सर्प को 2 भागों में विभाजित करके उसको वहां पे लगा दिया और जो शेष बचा उसको राहु का नाम दे दिया गया। जो दूसरा शेष बचा था मस्तक वाला, सांप के मस्तक वाला, उसको केतु के ऊपर बैठा दिया गया और उस भाग को भी अमृत प्राप्त हो गया था, इसलिए उसको केतु नाम दे दिया गया। पहला जो मस्तक अकेला था उसमें जो सर्प का भाग लगा दिया गया उसको राहु कहा गया और दूसरा जो धड़ का शरीर का भाग था उस पर भी सर्प का भाग लगा दिया गया, उसको केतु कहा गया। लेकिन राहु को चंद्र महाराज और सूरज नारायण पर आज भी खींच है और शास्त्र ऐसा कहता है कि उनसे बदला लेने के लिए राहु ही सूर्य ग्रहण करता है या चंद्र ग्रहण करता है। तो ये हमारी पुरातन समय की बात है जो समुद्र मंथन के समय घटित घटना के आधार पर सिद्ध होती है। दूसरी बात, ये तो सतयुग की बात हो गई। अब दूसरी बात द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के साथ भी हुई थी। ये भी सूर्य ग्रहण से जुड़ी हुई है। बहुत ही दिलचस्प बात है, इसलिए बताना चाहूंगा। जब द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण द्वारिका को छोड़कर निकलते हैं और द्वारिका डूब रही है, वो जो दिन था वो भी सूर्य ग्रहण का ही दिन था। और कृष्ण के पपौत्र जिन्होंने द्वारिका का फिर से उद्धार किया या फिर से द्वारिका बसाई, वो भी दिन सूर्य ग्रहण का ही दिन था। महाभारत के युद्ध में जब जयद्रथ
जिसने भगवान शिव से वरदान लिया था अपने अपमान का बदला लेने के लिए कि एक दिन तक वो पांडवों के सभी सेनानियों और सभी पांडवों को रोकेगा सिवाय अर्जुन के, उतना बल उन्हें चाहिए था। और भगवान शिव ने उनको वरदान दिया था कि हाँ, आप एक दिन तक इन सबको रोक सकते हैं। तो युद्ध के दौरान जयद्रथ ने दिन को पसंद किया और भगवान शिव के वरदान का दुरुपयोग किया और सभी पांडवों को रोका। अर्जुन उस समय दूसरी जगह पे युद्ध करने के लिए गए थे और उस युद्ध के सेनानायक अभिमन्यु बने हुए थे और अभिमन्यु को 5-5 महारथी मिलकर मार रहे हैं। वो बेचारा युद्ध में कई योद्धाओं को मारकर भी अड़िग खड़ा हुआ है। बेचारा शब्द तो मैंने इसलिए दिया क्योंकि जो उनको मार रहे हैं वो उनके सामने बेचारे लग रहे थे। अभिमन्यु मारा गया। ये बात जब अर्जुन को पता चली तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं जयद्रथ को कल के सूर्य नारायण के अंत तक अगर न मारूं तो मैं अग्नि स्नान कर लूंगा। दूसरे दिन युद्ध शुरू होता है। जयद्रथ को संभाल कर एक अलग जगह पे रख दिया जाता है और युद्ध के मध्य तक सूर्य नारायण तपते हुए दिखाई देते हैं और अचानक ही सूर्य नारायण अस्त हो गए, ऐसा वातावरण हो जाता है। जयद्रथ बाहर निकल आते हैं और अर्जुन को देखकर कहते हैं कि तुमने अपना प्रण पूरा करना होगा और तुम अब अग्नि स्नान करोगे। तब भगवान विष्णु नारायण की पूर्ण रूप से उपासना के कारण और उनकी ही चालाकी से या उनकी ही भक्त वत्सलता से ऐसा कहा जाता है कि उस समय सूर्य नारायण जो ग्रसित हुए थे वो ग्रहण पूरा होने का समय हो गया था, इसलिए ग्रहण के बादल छट गए और वहां पे सूर्य नारायण प्रदीप्त हो गए और जयद्रथ को कृष्ण के अनुशासन के आधार पर अर्जुन ने एक ही बाण में मार गिराया। और कैसे मार गिराया? जयद्रथ को तो ऐसा भी वरदान प्राप्त था कि जो उसको मारता है और उनके हाथों से उसका शिरच्छेद होता है और यदि वो मस्तक जमीन पर गिर जाता है तो जिसने उन पर प्रहार किया था उसके हजारों टुकड़े हो जाएंगे, उसके मस्तक के हजारों टुकड़े हो जाएंगे और उनकी भी मौत हो जाएगी। इसलिए कृष्ण उनको कहते हैं कि जयद्रथ के मस्तक को जमीन पर गिरने नहीं देना है। जयद्रथ के पिता वृद्धक्षत्र जो पंचक्षेत्र में तपस्या में लीन है, उनकी ही गोद में ये मस्तक गिरना चाहिए। उस ढंग से अर्जुन ने बाण चलाया था और बाण जाके जयद्रथ के गले पर छेद करके मस्तक को लेकर पहुंचता है और वृद्धक्षत्र के गोद में वो मस्तक जाकर गिरता है और वहां से जमीन पर गिरता है तो मस्तक वृद्धक्षत्र के हाथ वहां पे नाश हो जाता है। और उसी समय भी सूर्य ग्रहण की ही स्थिति थी। उसके बाद जब कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध की समाप्ति होने को होती है तब आखिरी बार माता यशोदा, नंद बाबा और राधा जी भगवान कृष्ण को मिलने के लिए भी आते हैं। तो ये सारी घटनाएं सूर्य ग्रहण के साथ जुड़ी हुई है। ये तो हुई सूर्य ग्रहण की खगोलीय बातें, पौराणिक बातें, आध्यात्मिक बातें और उनसे जुड़ी हुई बातें। अब इस सूर्य ग्रहण का कैसे लाभ लिया जाए उसकी बात हम करना चाहेंगे। सूर्य ग्रहण में सबसे ज्यादा जिस चीज का आधार लेना होता है उसका नाम है दान। इस दिन हम जो भी दान, छोटा सा भी दान करते हैं वो बहुत बड़ा हमारे लिए पुण्य का कार्य हो जाता है। अब फिर से मैंने पहले ही वाक्य कहा था कि मेरा काम श्रद्धा फैलाना है, ज्ञान वृद्धि का है, अंधश्रद्धा फैलाना नहीं है। उत्तरायण के समय में हम पुण्य प्राप्ति के लिए गाय माता को इतना घास खिलाते हैं कि उस दिन गाय माता खाना ही छोड़ देती है और दूसरे दिन हम गाय को कुछ खिलाते ही नहीं है। नो डाउट, यह बहुत ही स्पष्ट बात है कि दिन विशेष, तिथि विशेष, घटना विशेष, जो भी सनातन धर्म के आधार पर तिथियां आती है वो बहुत ही महत्व की मानी गई है और इस दिन छोटा सा भी कर्म बहुत फलदायी होता है। सही बात है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं होता कि दूसरे दिन गाय भूखी मर जाए और हम उसको न खिलाएं।
इसलिए मैंने बताया कि छोटा सा भी कर्म उस दिन यदि किया जाता है तो बड़ा फल देने वाला सिद्ध होता है। क्योंकि सूर्य ग्रहण के समय पर जो स्थिति रची जाती है उस समय देवी देवता भी, अब सूर्य नारायण आत्मज है, आत्मा के प्रकारक है, वो सूर्य नारायण पृथ्वी और ब्रह्मांड के अंड को संभालने की शक्ति लेकर बैठे। अगर उनको ग्रसित समय लग रहा है, उनका समय ग्रसित होने वाला है, तो सभी देवताओं को पृथ्वी को संभालने का दायित्व आ जाता है। इसलिए वो सारे देवी देवता पूजा को स्वीकार नहीं करते, वो सिर्फ योग की शक्ति को स्वीकार करते हैं। और उस समय जो देवी देवता है उनकी पूजा नहीं होती है, क्योंकि उनके मंदिर के पकाट बंद क्यों किए जाते हैं? क्योंकि सारे देवी देवता पृथ्वी को ऊर्जावान करने के लिए सज्ज हो जाते हैं, इसलिए कपाट बंद कर दिए जाते हैं। और वहां पे भगवान विष्णु नारायण के रोम से जो घास उत्पन्न हुई है, जिसको हम दर्भ कहते हैं, डाब कहते हैं, उस डाब को हमारे घर में जो मंदिर है या बड़े बड़े मंदिर है उनके अंदर रख दिया जाता है। और यहाँ तक गांव के लोग तो पानी के घड़े में भी और अनाज के दानों में भी और आटे में भी वो दर्भ की सलाखाएं रख देते हैं, ताकि वो अपवित्रता प्राप्त ना करे। इस ब्रह्मांड में 4 ऐसी चीजें हैं जो कभी अपवित्र नहीं मानी जाएगी। सबसे पहले वो दर्भ, दूसरे नंबर में आता है पानी, तीसरे नंबर में आता है घृत यानी कि घी, वो भी कभी अपवित्र नहीं हो सकता। और चौथे नंबर पे आता है, सबसे पहले दर्भ, दूसरे नंबर में पानी, तीसरे नंबर में घी और चौथे नंबर में आता है दूध। ये 4 चीजें कभी अपवित्र नहीं मानी जाएगी। और धातुओं में जो अपवित्र नहीं होता है उसको कहते हैं सुवर्ण। इसीलिए जो स्वयं पवित्र है उसका दान करना चाहिए। यानी कि योग्य व्यक्ति को देखकर योग्य ब्राह्मण मिलता है तो सबसे पहले उसका ही स्थान माना जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण ब्रह्म चिंतेषु ब्राह्मण, जिसका कर्म ही ब्रह्म का चिंतन करना है और करवाना है, इसीलिए उसको शिष्य पद दिया गया है। इसलिए योग्य ब्राह्मण को आप इन 4 में से किसी भी चीज का दान कर सकते हैं। उस समय जो भी पानी आपके सामने पड़ा हुआ है वो पानी भी गंगा जल बन जाता है, इसलिए आपको गंगा जल लेने की आवश्यकता ही नहीं होती है। आप एक माला का मंत्र जाप करते हो तो वो भी अनेक गुना फल देने के लिए योग्य हो जाती है, सज्ज हो जाती है। इतनी ऊर्जा उस समय ब्रह्मांड में होती है। इसलिए मैंने पहले बताया ये दिन विशेष घटना है, तिथि विशेष घटना है, स्थल विशेष घटना है और साथ में ही समय विशेष घटना है। उस समय अगर हम जप तप क्रिया पूजा अर्चन विधि विधान जो भी करते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़कर हमें लाभ देते हैं। तो करना क्या है? सबसे पहले किसी योग्य व्यक्ति को दान करना है। दानम भोगो नाशति स्रो गति न भवेत वित्तस्य। लक्ष्मी जी को स्थिर करने के लिए ये 3 चीजें ही बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले दान, अगर आप सही व्यक्ति को योग्य दान नहीं देते तो लक्ष्मी चली जाएगी। दूसरे नंबर पे आता है भोग, संयमित भोग से ही लक्ष्मी जी घर में स्थिर रह सकती है। यानी कि जितनी चीजों की जरूरत है उनका भोग करना चाहिए, उपभोग करना चाहिए और दूसरों को मदद करनी चाहिए, वरना वो तीसरा रास्ता नाश के रूप में प्राप्त करती है और करती ही है। इसीलिए सबसे पहले सूर्य ग्रहण के समय पर दान करना चाहिए, चाहे वो अन्न का दान हो, वस्त्र का दान हो, सुवर्ण का दान हो, जल का दान हो, घृत यानी कि घी का दान हो, या कोई भी दान हो, या सेवा का भी दान हो, वो करना चाहिए। दूसरे दान के रूप में अगर हम देखें तो आसपास के जो श्वान है, कुत्ते हैं, उनको खाना खिलाना चाहिए। गाय है उनको गुजराती में टोठा कहवाय। जो हमारे गेहूं होते हैं वो गेहूं में घृत मिलाकर, गुड़ मिलाकर उनको उबालकर गाय खा सके, इतने अच्छे उबालकर गायों को खिलाना चाहिए। फिर जो पंछी है उनको अन्न का दान भी करना चाहिए। और साथ में अगर हम ये सब न कर सकते हो तो हमारा समय का उचित कार्य और उचित मंत्र के एक आसन लेकर एक स्थान पर बैठकर हमें हमारे आराध्य का या हमारे इष्ट का आराधन करना चाहिए, जिससे हमारा कर्म और पाप दोनों का, कर्म प्रशस्त बनेगा और पाप का क्षय होगा। जब सूर्य ग्रहण चल रहा है उस समय खाना वर्जित होता है गांव में, और कभी कभी
शहरों में भी ये देखा गया है कि जो व्यक्ति होते हैं वो जप तप और पूजन विधान में ही अपना समय व्यतीत करते हैं। उस समय खगोलीय स्थिति ऐसी होती है कि वातावरण में से जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती है वो बहुत जल्द से जल्द दूर होने के कगार पर होती है। इसलिए मैं ऐसा नहीं कहना चाहूँगा कि कोरोना महामारी खत्म हो जाएगी, लेकिन कोरोना वायरस जो एक बहुत बड़े गोले के रूप में होता है वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा, बहुत जगह पर स्प्रेड हो जाएगा और धीरे धीरे उसकी मारक क्षमता जो है वो कम हो सकती है। साथ ही सभी राशियों में उसका अलग अलग प्रभाव रहेगा, इसीलिए सभी राशियों को अपने अधिदेव का आवाहन उस समय कर लेना चाहिए। अगर जिन राशियों में शनि महाराज वक्री है, उन राशियों में शनि महाराज को सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद जब तप के अंत में सूर्य नारायण की साक्षी को लेकर भगवान शनि महाराज को तेल या कृष्ण तेल का अभ्यंग करना चाहिए। उसके बाद चींटियों के घर को ढूंढकर, उनके दरों को ढूंढकर वहां पे आटा और चीनी मिलाकर उसको मिश्रित कर वहां पे उस आटा और चीनी को वहां पे डाल देना चाहिए ताकि बहुत सारी जीवात्माएं तृप्त हो सके। पीपल के वृक्ष के पास जाकर सूरज ग्रहण पूर्ण होने के बाद उस पीपल के वृक्ष में अपनी दोनों हथेलियां वहां पे लगाकर, हमारे यहाँ पे दो हथेलियों के बीच में जो ग्लैंड्स होते हैं वो पीपल के पेड़ के साथ लगाकर उनमें से ऊर्जा हमारे शरीर में आ रही है, ऐसी प्रार्थना। क्योंकि जो अश्वत्थ, पीपल का संस्कृत नाम अश्वत्थ है, उसके अंदर से ऊर्जा उस समय ज्यादा बहती है, तो उस ऊर्जा को अपने शरीर में लेने का प्रयत्न करना चाहिए। जो छोटी सी घास है उस घास के ऊपर नंगे पैर चलना चाहिए ताकि हमारी आंखों के आसपास जो भी विकार उस समय उपस्थित हुए हैं वो भी धीरे धीरे हल्के हो जाएंगे। ऐसे अनेक लाभ आपको सूर्य ग्रहण के समय लेने चाहिए। आपको भगवान अपने आराध्य का, अपने इष्ट का, अपने उपास्य देव का आराधन करते रहना चाहिए। बीज मंत्रों का आराधन भी उस समय सिद्ध हो सकता है। साथ ही साथ जब सूर्य नारायण 3:04 पर मोक्ष प्राप्त करेंगे उसके बाद ही आपको भोजन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ये खगोलीय स्थिति उत्पन्न होगी उस स्थिति के समय पर हमारे पाचन तंत्र पर सबसे ज्यादा असर करने वाला समय हो जाता है, इसलिए उस समय कभी खाना नहीं चाहिए। सुबह 9:15 से पूर्व या अगले दिन यानी कि 20 तारीख की रात्रि को 9:15 से अन्न और जल का त्याग कर देना चाहिए और दूसरे दिन 3:04 पर ही आपको अन्न और जल का प्राशन या उसको उपभोग में लाना चाहिए। क्योंकि उस समय तक ये एक सूतक का समय होता है, यानी सूरज नारायण, शास्त्र के अनुसार सूरज नारायण अपने ऊपर आई हुई उस काली माँ को निकाल कर फेंकने वाले होते हैं। जो देव तत्व इस पंचायतन देव के रूप में हमारे पृथ्वी पर ऊर्जा को संभालने के लिए आते हैं, उन सभी देवों को शक्ति देने के लिए और उन सभी देवों की शक्ति से हमारे अपने आप को, अपने मंत्र को सिद्ध करने के लिए, अपने आप को जोड़ने के लिए हमें उपासना में मंत्र के रूप में माला लेकर जप कर्म करने चाहिए, जिससे कारण हमारी शक्ति में उन्नति होती है। आशा करता हूँ कि ये सूर्य ग्रहण हम सभी के लिए फलदायी रहे, शुभदायी रहे। अस्तु सदा शिवोहम। धन्यवाद।